बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अमेरिकी सदर ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता के पुरअमन मंसूबे के बारे में। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने सदर ट्रंप के मंसूबे की मुखालफत का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का अमेरिका और भारत की खित्ते में सूरत हाल पर इंटरव्यू। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम पेश करना मत भूलिएगा। नाजरीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता अमन मंसूबे पर गौर करने के लिए अरब लीग का हंगामी इजलास हफ्ते को तलब कर लिया गया, जिसके लिए अरब लीग के 22 रुकन ममालिक में से अभी तक सिर्फ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के वज़राए खारजा ने काहिरा अजलास में शिरकत की तस्दीक की है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मेहमान वज़राए खारजा फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सदर मोहम्मद अब्बास पर जोर डालेंगे कि वो सदर ट्रंप और इसराइल के साथ बात करें, जबकि महमूद अब्बास अरब मुल्कों से कहेंगे कि वो इस मंसूबे के खिलाफ मुत्तहिद हों। सदर ट्रंप के मंसूबे के नाकदीन कहते हैं कि इसराइली फौज का फलस्तीनी इलाकों पर कंट्रोल और यहूदी बस्तियों पर मुस्तकिल कब्जा नाम निहाद और गैर पायदार रियासत को जन्म देगा, जिससे फलस्तीनी सरजमीन मजीद बढ़ जाएगी। अरब मुल्कों के इत्तेहाद की क़यादत करने वाला सऊदी अरब फलस्तीनियों पर जोर देगा कि वो अमरीकी मंसूबे का साथ दे। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए अबलाग ने वजारत खारजा का बयान शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि सदर ट्रंप की इंतजामिया की कोशिशों के मोतरफ हैं, जिसमें फलस्तीनी और इसराइली फरीकैन के दरमियान मरबूत अमन मंसूबा तय करने का खाका पेश किया गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत इसराइली कब्जा खत्म कराने के लिए फलस्तीनी मुजाहमत का साथ देने से तंग आ चुकी है और इस सोच से यकीनी तौर पर इख्तलाफ करती है कि इसराइल को 1948 की सतह पर वापस लाया जा सकता है। नाज़रीन, सरकारी सऊदी बयान में कहा गया है कि मंसूबे से किसी ना इत्तफाकी को अमेरिका के तवस्सुत से होने वाली मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाना चाहिए ताकि अमन अमल को आगे बढ़ाकर समझौते तक पहुंचाया जा सके और फलस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक हासिल किए जा सकें। सऊदी हुकाम सदर ट्रंप को ऐसा शख्स करार देते हैं जो अपने अल्फाज की पासदारी करता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर जो कुछ भी है, फलस्तीनियों को चाहिए कि इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएं ताकि वो अपनी बाकी मांदा सरजमीन पर अपने दावों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। सऊदी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि सदर ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता में इन इरादों को पोशीदा नहीं रखा जिनका साबिक अमरीकी सदूर जिक्र करना भी पसंद नहीं करते थे, जैसा कि अमरीकी सफारत खाना मगरबी यरूशलेम मुंतकिल करने का मामला है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने फलस्तीनी या अरब इसराइल तनाज़ा से मुतल्लिक अपनी जानब से बड़ा और मरबूत अंदाज अपनाने का वादा किया और इसे पूरा किया। उन्होंने अमकान जाहिर किया कि ईरान और कतर के इशारे और अख़वानुल मुस्लिमून की ऐमा पर अराकी और लिबनानी वफूद की जानब से मंसूबे पर शदीद एतराज़ात उठाए जाएंगे। इधर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर के मशरिक़ वुस्ता मंसूबे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से रजू करने का फैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी अथॉरिटी के सफ़ीर रियाज मंसूर ने बताया कि सदर महमूद अब्बास फलस्तीनी कौम के हकूक के दिफा और अमरीकी मंसूबे को मुस्तरद करने के लिए 15 दिन के अंदर अंदर सलामती कौंसिल से रजू करेंगे। रियाजुल मंसूर ने सदर अब्बास की सलामती कौंसिल से रजू के लिए अमेरिका के सफर के हवाले से तारीख का ऐलान नहीं किया। ताहम उन्होंने कहा कि फलस्तीनी सदर सलामती कौंसिल में एक करारदाद का मसवदा पेश करेंगे। इसके अलावा फरवरी के पहले हफ्ते में वो अफ्रीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस और अरब वजारती अजलास भी शिरकत करेंगे। रियाज मंसूर ने बताया कि सदर अब्बास न्यूयॉर्क के सफर से कबल यूरोपीय यूनियन के मंदूबीन से भी मुशावरत कर सकते हैं। इसके बाद वो सलामती कौंसिल से रजू करेंगे। फलस्तीनी सफीर ने कहा कि इसराइल के साथ अमन बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत एक ऐसी आज़ाद फलस्तीनी रियासत की सूरत में ही मुमकिन है जिसमें मशरिकी बैतुल मुक़द्दस को इसके दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल हो और इसराइल 1967 से पहले वाली सरहदों पर वापस जाए और फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के मसले का कोई में हल निकाला जाए।
उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर का अमन फार्मूला अमन की मंजिल तक पहुंचने का प्रोग्राम नहीं बल्कि अमन से दूर करने और फलस्तीनी कौम के हक़ खुद इरादियत और फलस्तीनी मुहाजिरीन के हकूक को ख़त्म करने का प्लान है। ख्याल रहे कि मंगल के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता के लिए अपना मुजव्वज़ा प्लान जारी करते हुए कहा था कि वो फलस्तीनियों को अपनी आज़ाद रियासत के क़याम का आखिरी मौका देना चाहते हैं। ताहम फलस्तीनी क़यादत ने अमरीकी अमन फार्मूले को फलस्तीनी कौम के हकूक को तबाह करने का मंसूबा करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अरब लीग के 22 रुकन ममालिक में उर्दन, फलस्तीन, शाम, लिबनान, मराकश, लीबिया, मुर्तानिया, अल्जीरिया, त्यूनिस, सूडान, सोमालिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, जिबूती और जज़ायर उल कमर शामिल हैं। नाजरीन, सदर ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता के अमन मुआहदे के खिलाफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का बयान सामने आया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि बैतुल मुकद्दस हाथ से चला गया तो फिर हम मक्का और मदीना को भी नहीं बचा पाएंगे। मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम है जिसे कभी इसराइल के हवाले नहीं करेंगे। तफसीलात के मुताबिक सदर तैयब उर्दगान ने मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की शदीद मुखालफत की है और मुसलमानों को खबरदार भी कर दिया है। नाजरीन, रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि एक मरतबा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ से निकल गया तो फिर हम मक्का और मदीना को भी नहीं बचा पाएंगे। मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम है जिसे कभी इसराइल के हवाले नहीं किया जाएगा। तुर्क सदर कहते हैं कि अमरीकी सदर का मिडल ईस्ट मंसूबा नाकाबिले कबूल है जो फलस्तीनियों के हकूक को नजरअंदाज करता है। मंसूबे का मकसद इसराइल के कब्जे को जायज करार देना है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और फलस्तीन तनाज़ा खत्म करने के लिए 2 रियासती हल तजवीज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि इसराइल अमन की जानिब बड़ा कदम बढ़ा रहा है। इस मंसूबे से फलस्तीनियों के पास आज़ाद रियासत के हसूल के लिए तारीखी मौका है और हो सकता है कि ये इसके लिए आखिरी मौका हो। उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी गुर्बत और तशद्दुद का शिकार हैं। इनका इस्तेहसाल इन लोगों ने किया जो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि नए मंसूबे के तहत कोई फलस्तीनी बेघर नहीं रहेगा और फलस्तीनी अवाम ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारने के मुस्तहिक हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि फलस्तीन इसराइल तनाज़ा खत्म कराने के लिए 2 रियासती हल बेहतरीन ऑप्शन है। इस मंसूबे के तहत मशरकी बैतुल मुकद्दस फलस्तीन जबकि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत रहेगा। ट्रंप के अमन मंसूबे में इसराइल आबादकारियों को 4 साल के लिए मुंजमद करने की तजवीज शामिल है जबकि फलस्तीनी इलाके को दुगना कर देना भी ट्रंप अमन मंसूबे का हिस्सा है। अमन मंसूबे की तजावीज सामने आने के बाद फलस्तीन ने सख्ती से ट्रंप के अमन मंसूबे को मुस्तरद किया। फलस्तीन ने आलमी बरादरी से ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद करने की अपील की है। हमास ने कहा है कि ट्रंप का मकबूजा बैतुल मुकद्दस से मुतल्लिक बयान इश्ताल अंगेज है। बैतुल मुकद्दस से मुतल्लिक ट्रंप का प्लान बेहुदा है और मकबूजा बैतुल मुकद्दस फलस्तीन की ही सरजमीन रहेगी। हमास ने कहा कि फलस्तीन के अवाम अमरीकी मंसूबे का मुकाबला करेगी। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की बात मान लेता तो इसे अफगानिस्तान में तवील जंग न लड़ना पड़ती। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तवील जंग में अमन मुआहदे के इतने करीब कभी नहीं थे जितने अब हैं, लेकिन अमेरिका कितने फौजी रखना चाहता है। मुस्तकबिल में अफगानिस्तान किसी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और सीज फायर जैसी शराइत पर दोनों फ्रीकैन में रजामंदी होना बाकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान अहम शराकतदार हैं। जो कुछ करना है इन दोनों ममालिक ने करना है, पाकिस्तान सिर्फ मदद कर सकता है। मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान का माजी अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज होता है। हमारी खारजा पॉलिसी में अवाम की ख्वाहिश भी शामिल होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि पॉलिसी साज अवाम की आवाज भी सुने। उन्होंने कहा कि हर ताल्लुक एक खास माहौल में परवान चढ़ता है और अब माहौल माजी जैसा नहीं रहा। कोई मुल्क अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। चीन और अमेरिका को एक साथ लेकर चलना मुश्किल है, लिहाजा मुस्तकबिल में भी सफारती महाज पर मसाइल रहेंगे। मलिहा लोधी ने कहा कि अगर तालिबान अमेरिका में मुआहदा न हुआ तो पाकिस्तान समेत सबका नुकसान होगा, लेकिन ज्यादा अमकान है कि मसाइल का हल तलाश कर लिया जाएगा। साबिक सफीर ने कहा कि पाकिस्तान शुरू दिन से कह रहा है कि अफगान मसले का हल जंग की बजाय मुज़ाकरात में है।
अगर अमेरिका पाकिस्तान का मशवरा मानता तो इसको तारीख की तवील तरीन जंग न लड़नी पड़ती। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और कश्मीर पर आवाज बुलंद करना एक खास इम्तियाज है। 53 साल बाद कश्मीर पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने से पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए मसला कश्मीर पर मुहिम मजीद तेज करे। सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान की बात ज्यादा मानी जाती है और इनमें ज्यादातर भारत के इत्तेहादी हैं, जिसके सबब पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। एक सवाल के जवाब में मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी हकूक और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत पर बात करता है, लेकिन दुनिया सिर्फ इंसानी हकूक पर बात करने को ज्यादा तरजीह देती है। उन्होंने कहा कि हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक पॉलिसीज बनाता है, लेकिन अवामी दबाव को भी मुस्तरद नहीं किया जाता। पाकिस्तान को ऐसी सिमत में जाना चाहिए जिसके सबब भारत अपने इकदामात वापस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक सफीर ने कहा कि मोदी ने भारतीय तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। अगर भारत रोज धमकी देगा तो कोई इसको संजीदा नहीं लेगा, लिहाजा भारत की धमकियों से परेशान नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर की जानिब से सालसी की पेशकश पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक भारत तैयार ना हो कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में प्लान भी सबके सामने है, जिसको सब ने मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो याद दहानी के लिए बताता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।